आज आज भी इतना ही है, 48 साढ़े 48। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरु गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति गुरु गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग 2 महीने जाकर क्या श्रवण करें सनातन सच है और जिससे विशेष करके हम लोग संबंध अविद्य और प्रयोजन तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं। संघ चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए सनातन गोस्वामी पाद के जो श्रवण कराया वही कथा को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथों में वर्णन कर रहे हैं। संबंध अविद्य और प्रयोजन है। कृष्ण संबंध कृष्ण भक्ति अविद्य और कृष्ण प्रेम इसी कहते हैं प्रयोजन तत्व। इस तत्व के वर्णन करने के पश्चात सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के निकट प्रार्थना करने लगा, ये आप मुझे कृपा करके ये आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंतो इस कथा को इस श्लोक को आपने सर्वभट्टाचार्य भट्टाचार्य के निकट जो दक्षा दी थी उस कथा को श्रवण कराएंगे। सर्वभट्टाचार्य भट्टाचार्य इसी श्लोक के ऊपर 9 प्रकार दक्षा बताया और महाप्रभु कितने बताया 18। फिर उसी को जो है सनातन गोस्वामी पाद की पुनः 61 प्रकार अर्थ बताया। इसलिए करें जी प्रभु के
केन कर आमर स्तवन भागवत स्वरूप केने ना कर विचारण कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्र प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है। ये भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महत्व वर्णन करते हुए कहा गया कि 12 स्कंद जो है श्रीमद् भागवत कितने 12 मान 13 अच्छा हाँ भूल जाता हूँ मैं कभी है 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम ये साक्षात भगवान की 12 अंग स्वरूप है। और यही श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान प्रकटित हुए भागवत के रूप में प्रकटित है, जिससे जीव इस भागवत के अध्ययन करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, उससे साक्षात भगवत धाम को प्राप्त करें, अर्थात संसार से मुक्त होकर के साक्षात रूप में भगवान को प्राप्त करें। तमादिदेवं पूर्णानुदानं तमालवनं सीतावतारम् अपार संसार से है भजामहे भागवत स्वरूप। ये भागवत साक्षात भागवत स्वरूप तमादिदेवं पूर्णानिधान तमालवनं सुहृदाव सुहृद यानी मित्र है। ये भागवत रूपी नाम की यदि कोई आश्रय ग्रहण करे तो संसार भी महासमुद्र को तर्क के पार हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं। और ये भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है और विभु सर्वाश्र है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का भागवत के एक एक श्लोक एक एक शब्द की अनेकों अर्थ होते हैं। इसलिए अनेकों टीकाकारों ने अनेक प्रकार की व्याख्या दी। सभी तो टीकाकार की टीका उपलब्ध नहीं है, कुछ टीका उपलब्ध हुई ऐसे सुना जाता है। इसे 1108 टीकाकार होंगे सर, यानी कितनी टीकाकार की बात है। इसलिए कहते हैं स्वयं शिव जी भी कहते हैं भक्ता भगवतम ग्राह्यम ये अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा भक्त भक्ता भगवतम ग्राह्यम न बुद्धा न च टीकाया। स्वयं महादेव जी कहने लगे, क्या बोले, ये मैं भी मैं जानता हूँ भागवत है, मैं जानता हूँ। सुख व्यक्ति सुखदेव भी जानते हैं और व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये मुझे पता नहीं। इसलिए कह रहे हैं भक्ता भगवतम ग्राह्यम, भक्ति के द्वारा ही ये भागवत अनुभव कर सकते हैं। न बुद्धा न च टीकाया, विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा ये भागवत समझ नहीं। आज इसलिए कहते हैं भागवत पढ़ी के हो मरे और भागवत पढ़ी के हो करे। क्या अर्थ है? कोई भागवत पढ़ करके कोई माया जाल में फंस जाते और कई भागवत पढ़ करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेते। क्यों? कोई मरता है ऐसा शब्द जो आया है ये किस लिए? जैसे शंकरवादी लोग ये भी तो भागवत पढ़ते हैं। ये जो इस बात पर शंकरवादी लोग ये लोग भगवान के स्वरूप के स्वीकार नहीं करते हैं। मायावादी लोग मायावादी लोग हैं
ये लोग भगवान के इनके दोष पहला क्या है, जो भगवान के सच्चिदानंदमय विग्रह स्वरूप के स्वीकार नहीं करते हैं, यही इनके मूल दोष है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, इसे स्पष्टीकरण है। एक बार हम लोग कहाँ गए थे, सूरीनाम में। एक पंडित जी बहुत भीड़ गए है, बोले भगवान तो निराकार निर्विशेष है, ब्रह्म है, भगवान की विग्रह आप लोग क्यों मानते हो, ये विग्रह तो नष्ट, ये विग्रह तो नष्ट है, विग्रह नष्ट है। तो विग्रह के जो सच्चिदानंद कहाँ पर है, कहाँ पर लिखा है? तो ब्रह्म संहिता के बात कहने पर वो बोले हम ब्रह्म संहिता सुना ही नहीं, ये बोले व्यासदेव के रचित ग्रंथ नहीं है, वो महापंडित ग्रंथ है। बोले व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखा, उसमें ये ब्रह्म संहिता कहाँ है? ब्रह्म संहिता उसमें है, इसलिए ब्रह्म संहिता को स्वीकार नहीं करता। ब्रह्म संहिता की सारे अध्याय भी अभी तक भी उपलब्धि नहीं है। कुछ अध्याय जो है महाप्रभु का दक्षिण देश भ्रमण के समय लेकर का है। आज इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग ये ब्रह्म संहिता के जो है वो स्वीकार नहीं करते है। ये कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय के लोग अपने को ही बना लिया है, बहुत उनके साथ तर्क हुआ था है। ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन ब्रह्म ही है, वेदों में ही लिखा गया। और वो गीता के श्लोक भी ऐसे बोलने लगे जहाँ पर निराकारवाद अपने ही स्थापित करने लगे। आज समझे? तो इसलिए कह रहे, आप जो कह रहे, जो ऐसे लोग जो है भागवत पढ़ने से क्या होता है, उनके भागवत सुनने से क्या होता है, इसलिए तो कहा गया जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण है। भागवत पाठ श्रवण कीर्तन आदि कहाँ पर वैष्णव के लिए, जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण है। महाप्रभु के चरण कमल एकांतिक रूप में शरणापन्न होकर शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अवैष्णव मुखोदीर्ण उत हरिकथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथापय। पद्म पुराण में इसको पुष्टिकरण करें, अवैष्णव मुखोदीर्ण, जो अवैष्णव है उनकी मुख से भागवत कथा श्रवण करना नहीं चाहिए। बोले क्या क्या होगा, भागवत तो अमृत स्वरूप है। तो उसके उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार सांपों की विष के द्वारा यदि दूध है उच्छिष्ट हो जाए, है ना, सांप यदि दूध में मुख लगा दे और दूध क्या हो जाएगा, विषवत हो जाएगा। यदि जान में अनजान में कोई वह दूध के कोई यदि पी ले तो वो क्या हुआ, मर जाएगा। इसी कह रहे हैं अवैष्णव मुखोदीर्णम कुतो हरिकथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय। दूध पीने से शरीर बलिष्ठ होता है, किंतु वही दुग्ध जो दूध सांपों के विष के द्वारा यदि दूषित हो और उसके पीने से क्या हो, तो बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे। इसलिए कह रहे भागवत श्रवण आदि कीर्तन आदि किससे होना चाहिए, वैष्णव से। अवैष्णव मुखोदीर्ण कुतो हरिकथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथापय। समझ
मायावादी के जितने भी जो है सब क्षमा कर देते हैं, किंतु उनके एक ही दोष क्या है? भगवान की विग्रह के सच्चिदानंद के स्वीकार नहीं करते ये। इसलिए मायावादी के व शंकरवादी की मूल मंत्र क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही को न पर। एकमात्र ब्रह्म वो सत्य है। वो ब्रह्म क्या है? निराकार निर्विशेष निरंजन ब्रह्म है, वही सत्य है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब झूठ है माया का। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म ही को नाम, जीव नाम से भी दृष्टि नहीं, वही ब्रह्म ही है। माया के द्वारा आच्छादित होकर के जीव नाम से है। और माया हट जाए और वो ब्रह्म में सरल विश्वास, सरल युक्ति है। आज इनकी इन लोगों के यही विचार है। इसलिए कुछ कुछ रामायण का भी ऐसे ही बोल देते हैं। बोले राम क्यों आगे जाते हैं, पीछे सीता क्यों रहते हैं, बीच में सीता क्यों रहते हैं और पीछे लक्ष्मण क्यों रहते हैं? आज में राम के ब्रह्म मानते हैं, सीता जी के क्या मानते हैं? माया मानते हैं, और लक्ष्मण के क्या मानते हैं? जीव मानते हैं। कैसे कैसे उद्भट विचार भी बना दिए। सीता हट जाए आज तो फिर जीव ब्रह्म बन जाएंगे, लक्ष्मण ब्रह्म बन जाएंगे, राम और लक्ष्मण मिलकर के एक हो जाए। आज नहीं, ऐसे ऐसे लोग मायावाद विचार भी करते रहते। उल्टी सीधी जितने भी बोलो, संसार के लोग क्या पढ़े कौन जानता है? जैसे समझा दो उसी समझेंगे, आगे पीछे कर। तो इसलिए कह रहे हैं, महाप्रभु संग कह रहे हैं, प्रभु कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थक प्रश्न उत्तरे भागवते करियाच निर्धारण जार शरण लोके जागे चम लागे चमत्कार। ये भागवत के जब प्रति श्लोक और प्रति अक्षर में अनेक अर्थ होता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने विचार दिखाते रहते हैं। अहं वेत्मि सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा भक्ता भागवतम राज्य न बुद्धा न च टिपया। स्वयं महादेव जी करें ये मैं भागवत के जानता, अहं वेत्मि सुख वेत्ति सुखदेव के स्वयं जानते, और व्यास वेत्ति न वेत्ति वा व्यास जाने और न जाने ये मुझे बताना है। भक्ता भागवतम राज्य न बुद्धा न च बुद्धा न च टिपया। भक्ति के द्वारा ही भागवत अनुभव कर सकते, विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भागवत हम अनुभव करेंगे, अर्थात कृपा शक्ति। ईश्वरी कृपा ले सहित जहाँ ईश्वर तत्व से ही जानी वाली बात है। ब्रह्मास्मृति में भी है, पदाधिदेव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानुगृहीत जनाति तत्तं भगवान महिमा न चानु एको होगी चिरण विचलित। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्तुति करके लिखा है, ईश्वरे कृपाले सहित जहारे ईश्वर तत्व से ही जाने वाली। भगवान की कृपा जिसके ऊपर परिचित हो जाती वो समझ सकता है। इसलिए करते भागवत में पुष्टिकरण करें, ब्रूहि जवेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणो धर्म वर्मणि सांकष्ठाम अधुनोपितु धर्म कम शरणागतः।
इस श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में सुत सौनक संवाद में है सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के निकट जो 6 प्रश्न किया, उसमें ये अंतिम प्रश्न यह था। 6 प्रश्न से बहुत सुंदर है। एक्चुअली वास्तव रूप में यही 6 प्रश्न के द्वारा ही पूरा श्रीमद् भागवत प्रकाशित हो। सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के निकट 6 प्रश्न किया। पहले ये प्रश्न था कि पुरुषों की ऐकांतिक श्रेय क्या है, इसके बारे में बताइए। दूसरी प्रश्न यह था आत्मा श्री हरि जिसमें प्रसन्न हो उसके बारे में हमें श्रवण कराइए। तीसरी प्रश्न यह था स्वयं भगवान वासुदेव किस कारण से इस जगत में देवों की गर्भ से प्रकट हुए, उसकी कथा को हम श्रवण कराइए। चौथा प्रश्न यह था भगवान वासुदेव कृष्ण के उनके अवतार बलि की कथा हमें श्रवण कराइए। पांचवा प्रश्न यह था भगवान और बलदेव प्रभु कृष्ण और बलराम के जो है उनकी अनेकों जो है जश कथा गुण कीर्तन हमें श्रवण कराइए। छठवां प्रश्न यह था कृष्ण जब नित्य धाम में चले गए उस समय धर्म किसको आश्रय दिया, यही प्रश्न था। इसलिए उसी कथा को स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। ब्रूहि जोगेश्वर कृष्ण ब्रह्मणि धर्मो वर्मणि, जो धर्म के संरक्षक जोगेश्वर भगवान कृष्ण संकष्ठा जब अपने नित्य धाम में जब चले गए, नित्य धाम में जब चले गए, कष्ट मन नित्य धाम, नित्य धाम में जब चले गए और उस समय धर्म किसके शरण में था, उसके बारे में हमें श्रवण कराइए। कृष्णे सधमोपगते धर्म ज्ञानाधि सह कलो नष्ट दिशामेव पुराणो अर्को अधुनोदित। कहते स्वयं भगवान नित्य धाम में पधारने पश्चात और धर्म ज्ञानादि सह साक्षात भगवान पुनः यह संसार में भागवत रूप में ही प्रकट हुई आज, जिससे जो है कलिहत जीव जिसके आँख की दृष्टि दूषित हो गया व नष्ट हो गया वह भागवत आदि श्रवण करने पर उनके मंगल ही होगा। इसलिए स्वयं भगवान पुनः इस कलियुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो साथ ही साथ अपना आप ही स्वाभाविक रूप में सत्य सूर्य दया पवित्रता ज्ञान आदि अपने आप आ जाता है। इसलिए कलिकाल में एकमात्र क्या करना चाहिए, भागवत धर्म के अनुशीलन करना चाहिए। भागवत धर्म किसको कहते हैं, एकादश स्कंध में इसके लिए स्पष्टीकरण किया। ये भागवत धर्म किसको कहते हैं, स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से जीव कल्याण के लिए जो समस्त उपदेश दिया उसी की कहा जाता है भागवत धर्म। स्वयं भगवान उद्धव के लक्ष्य करके सारे जीवों के उन्होंने जो शिक्षा दी, वास्तव रूप में वही भागवत धर्म है। भागवत धर्म इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करते हुए
धीरे धीरे कैसे हम उच्च मार्ग में चले। जैसे राजमंद संवाद में भी महाप्रभु की इच्छा के अनुसार राजमंद ने वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ की और पहुँचा कहाँ तक, कहाँ पहुँचा दिया? राधा प्रेम तक पहुँचा। सर्वश्रेष्ठ जो है प्रेम धर्म कहाँ पर पहुँच गया? शुरू किया वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषे न परपुमा विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व सकारम। वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया है भगवान, और यह वाद्य करते 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 महाप्रभु फिर आगे पहुँचे जहाँ पर श्रवण कीर्तन आदि है, भक्ति के मगध विधा, भक्ति के लक्षण आदि दिखाए। वहीं पर जाकर के कहा यह है, आगे कहो से मुदवस्त नमनते बोल। इसी श्लोक जब कहने लगे तो महाप्रभु कहते हैं यह है, आगे कहो। इसके पश्चात फिर महाप्रभु कहते आगे सुनाओ है। फिर रायरानंद धीरे 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 वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति, फिर दास प्रेम, सख प्रेम, वात्सल प्रेम, और अंत में माधुर्य प्रेम की कथा भी श्रवण कराया। और वो माधुर्य श्रृंगार रस की कथा वर्णन करते हुए सखियों की प्रेम की सर्वोत्तम दिखाया, और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रेम राधा जी की प्रेम माधुर्य दिखाया। राधा प्रेम साध्य शिरोमणि है दिखा। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव की भी ऐसे सुंदर उपदेश दिया है। वहीं पर एकादश स्कंध जो है सबको अध्ययन करना चाहिए। पिछले हमारे प्रवक्ता सुना मैंने, जो परम गुरु महाराज अधिक समय जो है एकादश स्कंध के ऊपर प्रवचन देते थे, 11 स्कंध के ऊपर, और जहाँ पर ही समस्त कथा जो है कैसे एक साधारण जीव, बद्ध जीव धीरे धीरे परम मार्ग से सर्वोत्तम भाव को प्राप्त करता है, जिसका के उद्धव संवाद ये सब दिखाया गया। इसलिए भागवत धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए कार्य यही मत कहलु एक श्लोकेर व्याख्यान बासुदेव प्रलापामी के करी प्रमाण आमा केन जे कर बातुल आमा हेन जे वाक्य बातुल है दृष्टे भागवते अर्थ जनम पुनः सनातन कहे जुड़ी दुई करे प्रभु आज्ञा दिला वैष्णव स्मृति करी बारी मुई नीच जाति किछुई ना जानी मोहते जय कैछे है स्मृति पद प्रचार सूत्र करी दिशा यदि कर उपदेश अपने कर यदि हृदय प्रवेश। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दीन होकर के कहने लगे मैं तो पागल ना, तुम भी पागल है। प्रहलाद मैं क्या बता रहा हूँ मुझे पता भी नहीं है। आज इसी प्रकार महाप्रभु दयन करके कहने लगे देखो भागवत की सार और भागवत की अर्थ अच्छी तरह से अनुभव करें। इस प्रकार कहने पर सनातन गोस्वामी पाद करे प्रभु मेरे लिए क्या कर्तव्य। तब प्रभु कहने लगे, महाप्रभु कहने लगे प्रभु आज्ञा दिला ये तुम एक वैष्णव स्मृति शास्त्र प्रकट करो। सनातन गोस्वामी पाद ही होकर के कहने लगे प्रभु मैं क्या कैसे करूँ, मुई नीच जाति किछु नहीं विचार मोहिते कोई स्मृति करे सूत्र करी दिशा यदि करो उपदेश अपने करो यदि हृदय प्रवेश। सनातन गोस्वामी पाद कैसे दीन होकर के कहना है जी मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। योग्यता विचारे किछु नहीं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार करुणा ना हुए कांतिया कांतिया प्राण न रखिएगा।
वास्तव गुरु वैष्णव की जब तक कृपा हम प्राप्त नहीं करें है तो भी भागवत की अर्थ तात्पर्य है क्या व्याख्या कैसे करें। इसलिए कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद करने प्रभु आप ही कृपा करके मेरे हृदय में आप लोग प्रकाश कीजिए, जिससे मैं आपकी कृपा से ये आपकी इच्छा के अनुसार स्मृति शास्त्र आदि है, विशेषकर कौन सा नहीं वैष्णव स्मृति शास्त्र जाते जहाँ पर नियम कानून तो मैं प्रकाश कर सकता है। प्रभु कहे जे करिते कहिबा तुम मान कृष्ण जय से तुम्हार करावेश पुराण तथा भी सूत्रे सुनधिक दर्शन सकारण लिखी आधु गुरु आश्रय। फिर महाप्रभु कहने लगे देखो तुम जो कुछ भी लिखोगे है कृष्ण कृपा कृष्ण ही तुम्हारे हृदय में प्रकट हो है। कृष्ण की प्रेरणा से तुम ये समस्त ग्रंथ तुम लिखते जाओ है। इसी प्रकार है तुम ग्रंथ आदि प्रणयन करो, ग्रंथ प्रणयन। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के जो है वैष्णव स्मृति शास्त्र प्रकाश करने के लिए कहा। वैष्णव शुद्ध सदाचार वैदिक भक्ति राग भक्ति इस पर ग्रंथ आदि प्रकाश करने के लिए कहा है। विग्रह प्रकटन और शुद्ध भक्ति की प्रचार है, इस चैतन्य महाप्रभु आदेश दिया है। और विशेष करके मंत्र आदि जप है, मंत्र अधिकारी मंत्र आदि कैसे शोधन मंत्र आदि के द्वारा कैसे शोधन हो, दीक्षा प्रातः स्मृति कृत शौच आचमन है। शौच भी आचमन भी परिभक्ति विलास में लिखा है। शौच समझते के लिए शौच क्या है? स्नान आदि यहाँ तक कि पैखाना करने के बाद है कितने बार हाथ धोना चाहिए है? आशा नहीं तो एक बार हाथ क्लास में तो बहुत कुछ लिख दिया है। उसमें तो बहुत से नियम इतने लिख दिए कि उससे नियम का किंतु जहाँ तक हो सके करना चाहिए। नियम तो बहुत लिखा गया है, जितने हो सके उतना ही करना चाहिए, किंतु साधारण विशेष नियम को पालन करना चाहिए है। यहाँ तक कि शौच आदि जो है शौच कार्य में शौच कार्य की मूल अर्थ होता है पायखाना पेशाब के बाद जो है हस्त आदि हाथ और पैर अच्छे से धोना चाहिए है। पहले मिट्टी के द्वारा लोग धोते हैं। हम लोग जब नवद्वीप में थे और वो निकट में ये हैंडपम्प है ना, और वहीं पर मिट्टी है वही लेकर के हम लोग धोते थे है। यहाँ पर भी कुछ दिन तो चले, हम लोग लाते थे मिट्टी लेकर यहीं बनाते थे। फिर थोड़ा बहुत पैसा जब हो गया बोले मिट्टी के द्वारा कौन थे आज तक वो रखते हैं क्या पाउडर रखते हैं तो बहुत दिन तक यहाँ जो है शायद आप लोग जो पुराने हैं देखे होंगे है तो मिट्टी यहाँ पर रखा जाता था और मिट्टी के द्वारा ही हाथ धोना पड़ता है। तो सब कुछ है आज। और विशेष करके जो है पेशाब करने के बाद धोना चाहिए, नहीं तो पेशाब के सामान्य अंश जो रह जाए कपड़ा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। उस अपवित्र कपड़े पहनो तो अपराध होता है। विशेष करके मंत्र आदि जब ठाकुर की गृह में माने पूजा जो करते हैं उसके लिए अति सावधानता के साथ रहना पड़ता है ये सब विचार के। इसलिए महाप्रभु ने को लिखा है शौच आदि पवित्र है। विदेश में जाते हैं तो कभी कभी हम लोग ऐसे पड़ जाते हैं क्या करें। यहाँ पे भी पैखाना और पेशाब दोनों अलग अलग होता है और पानी की व्यवस्था ही नहीं रखते हैं। आप सुन करके तो आश्चर्य हो जाए
वो लोग क्या पेपर व्यवहार करते हैं? टॉयलेट के बाद व्यवहार करते हैं। हाँ समझ, हाँ आज वही हमारे देश में ये आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। भारतवर्ष में जैसे बड़े बड़े शहर में धनी लोग के घर में वो भी विशेष करके ठंडी के समय पानी कौन व्यवहार करे? आज पानी को रखो तो गंदा हो जाएगा, इसलिए पानी की व्यवहार करना है। पेशाब के घर में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम लोग जाते हैं ना, विदेश में जाते हैं, जब क्या करते हैं अपने लोटा लेकर के जाते हैं, ठीक है, गिलास लेकर के जाते हैं, गिलास लेकर। विशेष कर प्लेन में तो बिल्कुल, यदि प्लेन में यदि पैखाना लग गया तो तुम्हारे के सत्यानाश हो जाएगा। आज में जी आप क्या करोगे बताओ? तो इसलिए यहाँ पर जो शौच आदि दिखा गया है, शौच करने केवल पवित्रता नहीं है, शौच की मूल शौच जो है स्नान, कम से कम अर्ध स्नान करना चाहिए। यदि पूर्ण स्नान में आपकी कोई असुविधा हो, किसी किसी की पूर्ण स्नान में उसके तबीयत खराब हो जाता है, तो स्नान कैसे करना है? कम से कम अर्ध स्नान करना चाहिए। अर्ध स्नान में कमर से कमर से लेकर के नीचे तक गमछा पहन करके स्नान करना चाहिए। ये समस्त विचार दिखाया गया है, क्यों ये सब इसलिए लिखा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसलिए कहा गया। देखो मंत्र अधिक इसमें ये समस्त वर्णन करें, दीक्षा, प्रातः स्मृति, कृत्य, शौच, आचमन, दंत धावन, या फिर दांत कैसे साफ करना है, किस प्रकार करना है, तो एकादशी के दिन कैसे करना है, सभी विवरण है। और संध्या वंदना आदि करना, गुरु सेवा, ऊर्ध्वपुंड धारण, तिलक टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, आसन जल्दीबाजी से टेढ़े मेढ़े हो जाता नहीं, सीधी होना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड, चक्रादि धारण, गोपीचंदन माला, तुलसी, तुलसी चूर्णा मंत्र होता है। वस्त्र पीठ, गृह संस्कार, कृष्ण प्रबोधन, प्रबोधन भगवान को जगाना नहीं, जैसे ठाकुर घर में जाने के लिए पुजारी पहले क्या करते हैं? घंटा बजाते हैं, फिर ताली मारता है, फिर मंत्र जप करते हैं, फिर ठाकुर जी के जो है जगाते हैं, मंत्र आदि के द्वारा जगाते हैं, जो पुजारी है करते हैं मंत्र के आदि के द्वारा। और विशेष करके कहीं ठाकुर जी के बाएं हाथ ना लग जाए, ये भी अपराध होता है। बहुत विधान इसमें दिखा है हरिभक्ति विलास में, किंतु जहाँ जहाँ पर हो सके अर्थम दीपिका में उसे संक्षेप कर में भी संक्षेप करके लिखा है। यहाँ तो अनेक क्या हो गया, हरिभक्ति विलास में तो आप लिखो तो आपके पास पागल हो जाओगे, इतना तो कर नहीं पाओगे। इसमें भी तो और भी संक्षेप किया, और भी संक्षेप कर में संक्षेप करके कहाँ लिखा गया? अर्चन दीपिका ग्रंथ है ना, उसमें संक्षेप में लिखा गया है। जहाँ जहाँ पर हो सके वहीं पर करना है। और पंचोपचार, षोडशोपचार है, अरे 50 उपचार भी अर्चन है। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा पंचोपचार, षोडशोपचार तो जानते हैं, 50 उपचार है, 50 है उपचार ही अर्चन, फिर वो जो पूजा आदि जो करते हैं, विग्रह प्रतिष्ठा करने के जब समय जो अनेकों जो दीपपाल आदि की पूजा करते हैं, ये सब जो होगा। पंचकाल पूजा आरती, कृष्ण भोजन स्वयं, मूर्ति लक्षण और शालग्राम लक्षण, मूर्ति के कौन मूर्ति कैसे, मूर्ति के लक्षण भी दिखाए है। विग्रह कैसे होनी चाहिए, कोई विग्रह ऊपर दिखते हैं, कोई विग्रह के आँख नीचे दिखते हैं, कोई सामने दिखते हैं, ये भी वर्णन है सब है।
बहुत सुंदर बताइए इसमें। और शालग्राम, कौन सा शालग्राम है उसके भी चिन्ह आदि है। वराह शालग्राम से शालग्राम होते हैं, नृसिंह शालग्राम होते हैं, नारायण शालग्राम होते हैं। कई शालग्राम के चिन्ह आदि देख करके तब उसके बता देते। कुरुक्षेत्र यात्रा कृष्ण मूर्ति दर्शन, नाम महिमा नाम अपराध वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन, शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, जपस्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन, पुरश्चरण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन, अनिवेदित त्याग वैष्णव निंदादि वर्जन, साधुर लक्षण साधु संग साधुर सेवन, असत्संग त्याग श्रीमद् भागवत श्रवण, दिनकृत पक्षकृत एकादशादि विवरण। महाप्रभु सबका एकादश की विवरण कैसे होनी चाहिए है, जैसा पंजिका में लिखा है कौन सा एकादशी करना है, कौन सा एकादशी नहीं करना है, अरुणोदय विद्या आदि सब तो करना है। स्मार्त संप्रदाय में ये सब मानती नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में इसके सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करके दिखा है। एक अरुणाविद्ध होता है और क्या है ये समस्त विचार दिखाया गया है। और एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी श्री राम नवमी और नृसिंह चतुर्दशी এই সব সবই বিদ্যা ত্যাগ অবিদ্যা করণ, অকরণে দোষ কইলে ভক্তির লভন। সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন, শ্রীমূর্তি বিষ্ণু মন্দির করণ, শ্রীমূর্তি বিষ্ণু মন্দির করণ লক্ষণ, সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার, কর্তব্য অকর্তব্য স্মার্ত ব্যবহার, এই তো সংক্ষেপে কইনু দিগদর্শন। যবে তুমি লিখিবা কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ, এই তো কহিনু প্রভু সনাতনের প্রসাদ, যাহার শ্রবণে চিত্তে খণ্ডে অবসাদ। নিজ গ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া, সনাতনে প্রভুর প্রসাদ লিখিয়া রাখিয়াছে लिखिया। इस प्रकार महाप्रभु संक्षेप रूप में सनातन गोस्वामी पाद के सारे दिक निदर्शन किया है। और उसी प्रकार सनातन गोस्वामी महाप्रभु की कृपा से ये समस्त ग्रंथ विधि मार्ग राग मार्ग विग्रह प्रकाश भक्ति प्रेम भक्ति रस भक्ति सिद्धांत ये समस्त सब कुछ वर्णन किया। ये इसलिए अंत में कहा क्या कृष्ण प्रेम भक्ति रस भक्ति सिद्धांत, यह सबने भक्त जानिन सब अंत। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण, जार प्राणधन से पाक यही धन। श्री रघुनाथ पद जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। पंचाभूतश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सूरज